नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हमें। और राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि प्रतिभा पर्व और वार्षिक परीक्षा जो है उसका टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। तो किस प्रकार ये परीक्षाएं होंगी उसे हम संक्षेप में देख लेते हैं। पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं कि जो प्रतिभा पर्व होना है बच्चों का, जिसमें कि ये जो आप 5वें नंबर पे देख रहे हैं, वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण व शालाओं को वितरण कराना है। ये 15 जनवरी 2021 के पहले हो जाना चाहिए था और कुछ जगह हो गया होगा, कुछ जगह नहीं हुआ होगा, तो 2-4 दिन में हो जाएगा। इसके बाद जो है वर्कशीट बच्चों को वितरण कराना व वर्कशीट पूर्ण करने की प्रक्रिया बच्चों को समझाना, वर्कशीट पूर्ण करने की प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग करना, ये 15 से 19 जनवरी के बीच में होगी। और डीपीसी, बीआरसी, बीएसी, जन शिक्षक, शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक, इनकी सभी की भागीदारी इसमें होगी। इसके बाद जो 7वें नंबर देखें, बच्चों द्वारा वर्कशीट माह जनवरी, फरवरी व मार्च को एक एक करके क्रमशः घर पर रहकर पूर्ण करना है। उसके बाद ये जो वर्कशीट है माह जनवरी की, जैसे हम प्रतिभा पर्व कहेंगे, ये 20 से 30 जनवरी 2021 के बीच में होना है और इसमें शाला में अध्ययनरत जितने विद्यार्थी उनकी सहभागिता रहेगी। उसके बाद जो वर्कशीट दूसरी होगी वो माह फरवरी में होगी, 15 से 28 फरवरी तक के ये मूल्यांकन होगा। और तीसरी वर्कशीट जो होगी वो 10 से 20 मार्च 2021 के बीच में होगा और इसमें भी बच्चों की सहभागिता। इसके बाद अगले निर्देश जो हैं वो है 8वां नंबर देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च माह की पूर्ण की गई वर्कशीट एक साथ शाला के कक्षा शिक्षक को जमा कराना है। तो जनवरी में जो होगी उसको आप पहले कर लेंगे, फिर फरवरी और जो मार्च माह होगा इसमें जब पूर्ण कर लेंगे बच्चे वर्कशीट को, तो एक साथ शाला के कक्षा शिक्षक को उसको जमा करना है। कक्षा शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से एक बार में एक साथ समस्त वर्कशीट स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नियत प्रक्रिया से बच्चों से जमा कराना है। यानी जो जनवरी की होगी तो विषयवार जो है वो कक्षा शिक्षक उसको जमा कर लेंगे और इसमें जो भागीदारी होगी शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक की। इसके बाद 9वां जो निर्देश है, विषय विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण कर जमा की गई वर्कशीट की जांच करना व प्राप्तांक ग्रेड अंकित कर हस्ताक्षर करना। और ये जो हैं जब हम फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे बच्चों का, उस समय की स्थिति है कि 25 मार्च 2021 तक के ये शिक्षकों द्वारा जांच मूल्यांकन करना है, ग्रेड अंकित करना है और हस्ताक्षर करना है। इसमें शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक की सहभागिता होगी। उसके बाद रिजल्ट सीट व प्रगति पत्रक भरना है। ये 25 से 30 मार्च यानी कि 30 मार्च तक के आपको रिजल्ट घोषित कर देना है। शाला प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक की सहभागिता होगी। उसके बाद 11वें नंबर का निर्देश है, कक्षोन्नति हेतु मूल्यांकन परिणाम की घोषणा करना व प्रगति पत्रक विद्यार्थियों को वितरित करना। 31 मार्च को रिजल्ट खुलना है। फिर 12वें नंबर का निर्देश है, प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक परिणाम डाटा एंट्री पोर्टल मॉड्यूल एजुकेशन पोर्टल पर प्रारंभ करना 15 मार्च 2021 से राज्य शिक्षा में। फिर इसके बाद 13वें नंबर का निर्देश है, प्रतिभा पर्व परिणाम पोर्टल मॉड्यूल पर सालावार, कक्षावार, विषयवार, ग्रेडवार विद्यार्थियों संख्या की प्रविष्टि बीआरसी स्तर पर कराना। ये अभी 15 फरवरी से 15 मार्च 2021 के बीच में और ये कार्य जो है डीपीसी बीआरसी का है। इसके बाद वार्षिक परिणाम पोर्टल मॉड्यूल पर सालावार, कक्षावार, विषयवार, ग्रेडवार विद्यार्थियों संख्या की प्रविष्टि 30 अप्रैल 2021 तक है और ये जो है सहभागिता डीपीसी बीआरसी की होगी। इसके बाद ये जो है राज्य स्तर से डीपीसी की उपलब्ध कराई जाने वाली वर्कशीट की सूची, जिनको जिले स्तर से मुद्रण कराना है। ये जिले स्तर से मुद्रण करा के ये जो जानकारी है ये आपको उपलब्ध होंगी। कितनी कितनी सीटें हैं ये सब जो है इस आदेश में समाहित है। इसके बाद हम जो इसके मुख्य निर्देश हैं इस आदेश के, इसे हम देख लें एक बार। और ये जो आदेश है ये दिनांक 18/12/2020 का है और यह प्रति कलेक्टर समस्त जिले के प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देशित निकला हुआ है ये। और विषय है शासकीय शाला में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के संबंध में शासन आदेश क्रमांक, ये जो है ये जानकारी हम यहाँ पर देखें कि जिसका उक्त विषयांतर्गत कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में शासकीय शाला में कक्षा 1 से 8 अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 संपादित कराने हेतु प्रशासकीय निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। पहला यह है कि शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश में कोविड-19 वायरस की परिस्थितियों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं नवीन विद्या स्वरूप यथा जैसे रेडियो के द्वारा हमने सिखाया और हमारा घर हमारे विद्यालय के माध्यम से डिजिटल माध्यम से भेजी गई सामग्री से बच्चों ने जो है अध्ययन किया है। अब इसका मूल्यांकन होना, तो मूल्यांकन का स्वरूप जो है वह अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व के रूप में होगा और वार्षिक मूल्यांकन आकलन वर्कशीट आधारित
होम बेस्ड असाइनमेंट के रूप में होगा। यानी होम बेस्ड असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो वर्कशीट होंगी वो बच्चों को दे दी जाएंगी और बच्चे जो है अपने घर पे अपने पेरेंट्स भाई बहन की मदद से उन असाइनमेंट को यानी कि उन वर्कशीटों को पूरा करेंगे। बच्चे को एक वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने जमा करने हेतु 10 से 15 दिवस का समय भी दिया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के जो मूल्यांकन होंगे वर्कशीट होगी उसमें कक्षा 1 व 2 के बच्चों हेतु शालाओं को उपलब्ध कराई जा रही अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषय रहेंगे। इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इन्हीं आकलन वर्कशीट के आधार पर सभी माध्यमों के बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 हेतु आकलन वर्कशीट मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषयों हेतु राज्य स्तर से जिलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। फिर कक्षा 3 से 8 में आकलन क्या रहेगा, तो वर्कशीट में विषय आधारित कौशल आधारित प्रश्न खंड आ और खंड बा, 2 खंड होंगे। एक आधारित होगा कौशल आधारित प्रश्न जो होंगे उसमें खंड आ होगा और प्रोजेक्ट कार्य जो होगा उसमें खंड बा शामिल रहेंगे। खंड आ में 5-6 प्रश्न होंगे और खंड बा में एक प्रश्न होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा। जो वर्कशीट होगी उसी में प्रश्नों के साथ उत्तर लिखने का और प्रोजेक्ट वर्क लिखने को स्थान दिया रहेगा। वर्कशीट में प्रश्न प्रोजेक्ट के नीचे दिए स्थान में ही विद्यार्थी द्वारा उत्तर अपने घर पर रहकर ही लिखना है। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु जो अंक है वो निर्धारित रहेंगे। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाना है। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में रखे हुए जो उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री है उन्हीं के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र करके पूर्ण किए जा सकेंगे। फिर वर्कशीट को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग। वर्कशीट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है कक्षा शिक्षक द्वारा समझाई जाए। एक वर्कशीट को घर पर रह करके पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 10 से 15 दिवस का समय दिया जाएगा। वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रह करके अपनी पाठ्य पुस्तक, अपने बड़े भाई बहन की मदद से लेकर के अपने माता पिता, दादा दादी, आसपास उपलब्ध अन्य बुजुर्गों की आवश्यकता अनुसार चर्चा करके पूर्ण किया जा सकेगा। शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों के सतत संपर्क में रह करके फोन द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा होम बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि 100% बच्चों द्वारा वर्कशीट समुचित रूप से पूर्ण किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि समस्त बच्चे जो हैं वो इस मूल्यांकन में सम्मिलित होना जरूरी है। जनशिक्षक तथा बीएसई के द्वारा बच्चों के एवं शिक्षकों से संपर्क कर अपने प्रभार की शालाओं में इस प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जा करके निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाएगा। प्रत्येक माह की समीक्षा बैठकों में इस एजेंडे में रखा भी जाएगा। और कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन की संरचना। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो प्रतिभा पर्व है वो 20 से 30 जनवरी 2021 के मध्य होना है और इसमें जो प्रति विषय है 20 अंक रहेंगे प्रति विषय, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण 4 विषय रहेंगे तो 20 को 80, इस प्रकार 80 नंबर का ये सब्जेक्ट का इनका आकलन रहेगा। और प्रति विषय वर्कशीट संख्या, एक वर्कशीट होगी जनवरी माह में, एक वर्कशीट मिलेगी जनवरी माह की। फिर इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन जो होगा वो होगा फरवरी माह में और तीसरा जो है मार्च माह में। तो फरवरी माह में 15 से 28 फरवरी के मध्य होगा और मार्च में 10 से 20 मार्च के मध्य में। ये जो होंगे 50 अंक प्रति विषय के होंगे और इनकी 2 वर्कशीट होगी और फरवरी व मार्च माह की होगी। फिर परीक्षाफल व का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड बनना। परीक्षाफल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि प्रतिभा पर्व होगा और वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर जो शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है इसी के आधार पर बच्चों के व्यवहार को देखते हुए उनके सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को शिक्षक जो है रिजल्ट में प्रगति पत्रक में ग्रेड के द्वारा भरा जाएगा। फिर इसके बाद है वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु वर्कशीट का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निर्देशानुसार मुद्रण व शालाओं को वितरित संदर्भित पत्र अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए। तो जिस प्रकार आपको पहले की भांति जो सामग्री मिली थी आपकी कक्षा की दर्ज संख्या के हिसाब से उसी प्रकार आपको वर्कशीट मिलेंगी और उसी हिसाब से आपको जानकारी उसमें फिल करना है। फिर वर्कशीट ये जो है सामग्री का विवरण है जो है वर्कशीट मुख्य विषय हिंदी माध्यम माह जनवरी फरवरी मार्च कक्षा 3 से 8। वास्तविक दर्ज संख्या जो होगी प्रति विद्यार्थी के हिसाब से एक एक प्रति मिलेगी, प्रति माह प्रति विषय के मान से मिलेगी। और इस प्रकार के कुछ निर्देश हैं। और फिर वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता,
राज्य से मिलेगी, फिर जिले से कैसे मुद्रित होगी, फिर ये जो है कक्षोन्नति व ये आप नंबर 9 देखें, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक का वितरण शाला में कक्षावार दर्ज समस्त बच्चों को उपयुक्तानुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आधार पर वर्कशीट आधारित मूल्यांकन से प्राप्त विषयवार अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन से प्राप्तांकों को जोड़ करके वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और बच्चों को कक्षोन्नति दी जाएगी। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए गए जाकर 31 मार्च 2021 तक परीक्षा परिणाम घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक अनिवार्यता वितरण किया जाएगा। फिर इसका एजुकेशनल पोर्टल पर प्रतिभा पर की डाटा की एंट्री होगी, बजट प्रावधान क्या है, कोविड संक्रमण का मापदंड उसमें ज़रूर उपयोग करना है। इसके बाद हमने जो है ये देख ही ली है कि हमें 15 जनवरी के बाद एडल्ट हो जाना है और 20 से 30 जनवरी के मध्य में हमें प्रतिभा पर्व लेना है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, सभी शिक्षकों को शेयर करें जिससे कि समस्त शिक्षकों को इस संबंध में जानकारी हो सके। कोई प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।